अब आपको सीधे लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव में आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। वो कहते हैं शिवराज सिंह हर कहीं नारियल फोड़ देता है। अरे मैं तहसील बनाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा कि नहीं फोड़ूंगा बता। मैं तहसील बनाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा, मैं सीएम राज स्कूल खोलूंगा तो नारियल फोड़ूंगा, मैं लिफ्ट इरिगेशन योजना का उद्घाटन करने आऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा, मैं काम करूंगा तो नारियल फोड़ूंगा। तुम्हारी किस्मत ही फूटी थी, तुमने फोड़े नहीं नारियल, मैं क्या करूंगा। 15 महीने पैसे निकाल दिए तुम। अरे करते कौन ने मना किया। करके में हम भी देते जैसे आज जानते, क्योंकि दो कोरोना की लहर आ गई, हमारे पास भी दिक्कत थी। 8 महीने बाजार बंद रहा, 4 महीने पहली लहर में और 4 महीने दूसरी लहर में। लेकिन मैंने तय किया कि कर्जा लेके भी जनता के खाते में पैसे डालूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसे किल्लौट वाले जानते, जब पिछली बार फसलें खराब हुई तो राहत की राशि मैंने नहीं कही कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने राहत की राशि उधार लेके भी देने का काम किया। फसल बीमा योजना किया, 2200 करोड़ रुपए कमलनाथ में प्रीमियम जमा नहीं किए, प्रीमियम जमा करके लगभग 9000 करोड़ रुपया पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में डाला। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि किसान के खाते में हर साल, बड़े हो चाहे छोटे हो, किसानों में कोई भेद नहीं। अब बड़े किसानों के लिए भले पैसा बहुत कम लगता हो, लेकिन इनकी 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, उनसे पूछो। प्रधानमंत्री ने तय किया हर साल 6000 रुपया खाते में डालेंगे। अब मैं चौथी बार बना, मेरे दिल ने भी कहा शिवराज चौथी बार बना रहे, प्रधानमंत्री जी 6000 डाल रहे, 4000 तू भी डाल, 10,000 तो कर दे कम से कम। तो हमने 4000 डालने का फैसला किया। अब गरीब के लिए तो वो पैसा प्रदान है। और कांग्रेस की उल्टी खोपड़ी आप देखो, मैंने 23 तारीख को तय किया कि किसान के खाते में 1540 करोड़ रुपया डालूंगा मैं। 1540 करोड़ रुपया 77 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार करके 2 बार मैं डालता हूँ, 2-2 हजार करके 3 बार प्रधानमंत्री डालते। तो जब हमने डालने का फैसला किया तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत की कि मामा को रोको, ये किसानों के खाते में पैसे डाल रहा है। अरे मेरे कहा मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो डालूंगा, अभी भी डालूंगा। और सुन लो, 1-8 महीना बाद 25 साल के फसल बीमा योजना के फिर डालूंगा। मत कर, गेहूं तो खरीदते ही है। दिल पे हाथ रख के बताना, अगर कमलनाथ की सरकार होती तो इतना गेहूं खरीद लेते क्या। हमने एक दाना खरीदा और केवल गेहूं नहीं, इस बार मूंग पैदा हो गई, और मूंग भी परवेश भी इतनी पैदा हो गई कि रेट बहुत घट गए। 5000 के पहले तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहा कि नहीं मूंग नहीं खरीदेंगे, बिक जाएगी बाजार में। लेकिन जब दाम 5000 हो गए तो फिर दिल्ली का शिवराज किसान बर्बाद हो जाएंगे। अब तो इसको 7100 के दाम पर खरीदना पड़ेगा। तो 2000 रुपया क्विंटल घाटा उठा के हमने किसानों की मूंग खरीदने की हिम्मत की, क्योंकि आपका मुख्यमंत्री है किसानों की दर्द समझने वाली सरकार है। काम तो होते बोल्डनेस के। अब सब तो कहते तो नहीं सर, मुंह का ले जाएंगे, मर जाएंगे, पैसा कहां से हो जाएगा। अरे मैं स्कूल में बच्चों को बांट देंगे, चिंता मत करो, लेकिन मूंग तो खरीदेंगे। ये फैसले करने पड़ते हैं और इसलिए सरकार हिम्मत के साथ बड़े फैसले कर रही है। मेरे बहन और भाइयों, आज इस चुनाव के परिदृश्य में भी आप देखें, एक तरफ योजनाएं बंद करने वाली सरकार, एक तरफ विकास के काम ठप करने वाली सरकार, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप अगर व्यवहारिक दृष्टि से भी देखो, काम कौन करेगा। क्या कांग्रेस का सांसद जीत गया तो कांग्रेस कोई काम कर सकती है क्या, आप बताओ। न दिल्ली में उनकी सरकार, न मध्य प्रदेश में जब थी नारायण भैया तब नहीं करा, तो अब तो कुछ है ही नहीं। अब वो क्या करेंगे। कांग्रेस के नेताओं की मति, अब मैं भ्रष्ट तो नहीं कहूंगा, मति भ्रमित सी हो गई है। बताइए, पंजाब में सोचो, अच्छी खासी सरकार चल रही थी, राहुल भैया ने उस सरकार के कबाड़ा कर दिया, रोज लड़ाइयां हो रही है। कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, उनको हटा दिया सिद्धू जी के कहने पे, और सिद्धू जी ऐसे नेता है कि हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे, रोज पटाखे फोड़ते रहते, हर जगह झगड़े हो रहे। राजस्थान में बेचारे सचिन पायलट
मैंने सुना इधर आ रहे हैं, लेकिन वो भी वहां से निकलने का सोच रहे थे। कांग्रेस में कौन आज रहना चाहता है? सचिन बिरला आ गए। मैंने यार भैया खूब सोच समझ लो, रहने दो। बोले नहीं साहब, हम क्या कर रहे, हम तो आ रहे हैं। अब और भैया अभी तो 2 4 5 और में चलो। नहीं भैया नहीं, हम कितने लाएंगे? अच्छे लोग आज कांग्रेस छोड़ के भागना चाहते हैं। अब बताओ मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस में क्या है? यहाँ कांग्रेस के नेता कमलनाथ, मुख्यमंत्री बने तो कौन? कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष कौन? तो बोले कमलनाथ। प्रदेश अध्यक्ष कौन? बोले कमलनाथ। स्टार प्रचारक कौन? बोले कमलनाथ। युवाओं के नेता कौन? बोले नकुलनाथ। बाकी कांग्रेस हो गई है ना, इसलिए नारायण पटेल मामा के साथ। और ये कांग्रेस क्या करेगी? और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, नंदू भैया के असमय स्वर्गवास के कारण। मैं सच कहता हूं, नंदू भैया यहाँ विकास के सूत्रधार थे, एक अद्भुत नेता जिन्होंने निमाड़ को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे अभिन्न सहयोगी कोरोना से लड़ते लड़ते, अब देखिए मैं जब नारायण पटेल आए तो हमने कहा कोई नया आदमी आता है तो क्षेत्र में जो पुराने कार्यकर्ता रहते हैं थोड़ा समझाना बुझाना पड़ता है। तो मैंने नंदू भैया को कहा, तो नंदू भैया कहा नहीं अभी नहीं, नारायण पटेल को मैं जरा सबकी मानसिकता तैयार कर लूं, फिर ले जाएंगे, ढोल ढमाकों से स्वागत करेंगे। एकदम नारायण पटेल नहीं आए, पहले जरा तैयारी कर लेने थे, तब नारायण पटेल को ले जाएंगे। और उन्हें कार्यकर्ताओं से बात करके जब उन्हें तय किया तो पूरे धूमधाम से लेते आए। और दोनों चुनाव आपके आशीर्वाद से, नंदू भैया के मार्गदर्शन में हमने लड़े और जीते। ऐसे प्यारे नेता हमारे बीच नहीं है। मैं एक वचन आपको देता हूं, नंदू भैया ने जो जो कहा है, उनके जितने अधूरे सपने थे शिवराज सिंह चौहान पूरा करेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बस आज इतना ही निवेदन करने आया हूं, आज इतने ही कहने आया हूं कि अपना वोट बेकार ना हो। देखो कई बार भावनात्मक मामला करते हैं कि हम तो यहीं के, हम तो वहीं के, इससे कोई लाभ नहीं है। भाई वोट इसलिए होता है कि हमारे विकास का मार्ग साफ हो। और इसलिए मेरी अपील है, नंदू भैया के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए, उनके देखो जहां भी होंगे उनकी आत्मा भी यही कहती होगी, वो जहां से जीते वहां से भारतीय जनता पार्टी ही जीते। हर्षू हमारा बेटा है, हर्षू का मैं ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत करना, वो परिवार मेरा है, हम मिलकर उस परिवार का ध्यान रखें। भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, उस परिवार के योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। मैं चिंता करूंगा, पार्टी चिंता करेगी, लेकिन इस चुनाव में ज्ञानेश्वर पाटिल को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। ज्ञानेश्वर पाटिल नंदू भैया के निकट सहयोगी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। आप जानते हैं जब खंडवा बुरहानपुर एक था और पानी बचाने का इतना अच्छा काम किया कि तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय भी उस काम को देखने यहाँ आए थे। सूझबूझ वाले समर्पित कार्यकर्ता है। और इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, ज्ञानेश्वर जी को अपना सांसद बनाएं और विकास की जवाबदारी मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और मामा की कंधों पर सौंप जाए। और विस्तार से भाषण तब दूंगा जब किल्लौर लिफ्ट इरिगेशन योजना पूरी होगी, उद्घाटन से करने धूमधाम से आऊंगा, तब फिर बड़ी सभा और विस्तार से करेंगे, कई चीजें और करेंगे। आज चुनाव आचार संहिता की मर्यादा में बधाऊ हूं, इससे ज्यादा घोषणा नहीं हो सकती। मेरे क्षेत्र से भी मैं देख रहा हूं, हमारे साथी प्रेम भैया, तुलसी भैया, रामनिवास के कई लोग आए हैं, वो भी आपसे मिलने जुलने आए हैं। आप सबसे अपील है, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, ज्ञानेश्वर को अपना सांसद बनाए और भारतीय जनता पार्टी को विकास का मौका दें। बोलिए आप सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, जोर से हो जाए, जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे। तो मेरे साथ किल्लौर में फिर संकल्प लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे।